हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो हमने प्राणियों में पौधों में पोषण पहले हम पढ़ चुके हैं। आप उसकी वीडियो मेरे लिंक में जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है चलो साथ पढ़ें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, प्राणियों में पोषण। तो स्टूडेंट्स, हमें जैसे पता है कि प्राणियों में पोषण कहाँ से मिलता है। जो पेड़ पौधे हैं उनको वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। और जो जीव जंतु हैं या मनुष्य है, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं या फिर दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। तो जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मनुष्य है या भेड़ बकरियां हैं, ये पेड़ पौधे खाते हैं। मनुष्य फल सब्जियां खाते हैं, गेहूं, धान, मक्का, ये सब चीज़ें खाते हैं। तो ये कहाँ से, इनका स्रोत क्या है? इन सब का स्रोत है पौधे। तो प्राणियों में पहला जो पोषण मिलता है किससे मिलता है? पौधों से। और जो सेकंड मिलता है प्राणियों में पोषण किस से आता है? वो उसका स्रोत है जंतु। तो जंतु स्रोत के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहले मांस, मछली। तो मांस मछली जब खाते हैं लोग तो उनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। और दूध, घी, क्रीम, ये सब दूध से मिलता है। तो इनका स्रोत भी क्या है? गाय भैंस, जो कि एक जंतु है। तो जंतु स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे पचाते हैं, पाचन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कि कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह के जटिल पदार्थ हैं। उनको हमारी बॉडी या बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो इनको एज इट इज़ नहीं पचा पाते। तो सबसे पहले जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना पड़ता है। जब ये टूट जाते हैं तो इनके टूटने को ही क्या बोलते हैं? पाचन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक, वो है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। कि खाना अलग अलग विधियों से कैसे खाया जाता है। अलग अलग जो जीव जंतु हैं अलग अलग उनके तरीके हैं खाना खाने के। जैसे कि जो माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जो मधुमक्खी है वो पौधों का फूलों का मकरंद चूसते हैं। इसी तरह से जो सांप है वो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो वहाँ से खाना लेते हैं। तो सबकी अलग अलग विधियाँ हैं। अब हम बात करते हैं होलोजोइक पोषण क्या होता है। हमें पता है कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्वपोषी। अगर कोई अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतु पर निर्भर होता है, तो उन्हें बोलते हैं हम परपोषी। तो इसी पोषण को बोला जाता है होलोजोइक पोषण। और उसकी कुछ स्टेजेस हैं इस पोषण की। सबसे पहले है अंतर्ग्रहण, मीन्स इंजेशन। खाना खाना, कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है अंतर्ग्रहण या फिर इंजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड नंबर होता है पाचन। पाचन का इंग्लिश में मीनिंग होता है डाइजेशन। अब कोई भी पदार्थ है वो अगर हमारी बॉडी में ऐसे नहीं पचता, तो छोटे छोटे पार्ट्स होके पचता है हमारी बॉडी में, उसे बोलते हैं पाचन या फिर डाइजेशन। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी थी कि वो स्मॉलर सरल पदार्थों में टूटता है, उसके विघटन को ही, उसके खंडन को ही बोलते हैं पाचन। तीसरा है अवशोषण। अवशोषण को बोला जाता है इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है हमने जो भी खाना खाया, हमारे ब्लड ने उसे अवशोषित कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन। अब बारी आती है नंबर 4, जिसका नाम है आत्मसात, यानी इंग्लिश में जिसे बोलते हैं एसिमिलेशन।
इसमें जो भी खाना हमारा अब्जॉर्ब हो गया है, जो ब्लड ने हमारे खून ने एब्जॉर्ब किया है, तो हमारा ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में मूव करता है। तो उसके साथ साथ जो भोजन है तो एनर्जी है उसको पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। इस प्रोसेस को आत्मसात या एसिमिलेशन कहते हैं। और जो लास्ट है विसर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, जो पचा हुआ भोजन है उसके अलावा एक भोजन, कुछ पार्ट ऐसा भी होता है भोजन का जो पचा नहीं पाता हमारा शरीर, तो जो अपच भोजन है उसका क्या हो जाता है, उस शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन या फिर विसर्जन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इसके आगे की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।